Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 8th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब्स मतलब होता है घन और क्यूब रूट मतलब होता है घन मूल। जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, घन और घनमूल के बारे में। तो देखो इसकी हम एक्सरसाइज पे आते हैं। क्यूब घन होता कैसे है सभी को पता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घन क्यूब कैसे बनता है, जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरह जैसे आपने डाइस देखा होगा, डाइस किसका एग्जाम्पल है, क्यूब का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ आपको टेबल दिख रही होगी, टेबल में आपको देखो नंबर और क्यूब। तो 1 का क्यूब, तो 1 की पावर आप क्या कर दोगे 3, जो हम ये ऊपर पे नंबर लिखते हैं, जैसा कि स्क्वायर रूट में भी बताया था, हम 1 की पावर 2 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर कहते हैं इसे। तो क्या होता है 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो क्या होता है 1 का क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2। तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का देखो, अब 5 का आप खुद निकालो। तो 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो तीनों 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई क्या करके क्या आता है, तो वो क्या होगा 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो देखो एक्सरसाइज 7.1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो सबसे पहले 216। तो सबसे पहले हम 216 का फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो कैसे करते हैं, सभी को आता है, 2108। तो रुको मैं इसे 216 108, फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 में किसका जाएगा, 3 का, 3 9 जा, और फिर 9 में 3 का। तो इसके क्या क्या आ रहे हैं फैक्टर, इसका फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो सबसे पहले आप किसी भी नंबर को अगर हमें पता करना है कि उसका वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम उसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। तो हमने 216 के फैक्टर निकाले। अब देखो इन फैक्टर में 3 3 का पेयर बनाओ, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर। तो अब देखो ये क्या आया, 2 क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो दोनों का क्यूब सेम है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। देखो दोनों की पावर सेम है, तो जहाँ पे पावर सेम होती है वहाँ पे जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 का क्यूब। तो ये हमारा क्या आया आंसर। तो 216 का आंसर क्या है, 6 क्यूब। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। अगर यहाँ पे 6 की पावर 2 आता या फिर 6 की पावर 5 आता या फिर 1 आता, तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता। इसी तरह आप इसका 128 भी चेक करेंगे और 1000 भी चेक करें और 100। चलो 100 में चेक करके बताती हूँ। ये 100 लिखा आपने, ठीक है। 100 होता है हमारा 10 10। अभी आप सोचोगे मैंने इसका फैक्टर करा, तो मैंने इसे 2 से क्यों नहीं करा। तो देखो अभी यहाँ पे हमें फैक्टर तो निकालना है, पर इस तरह से फैक्टर निकालना है कि ये हमें किसी नंबर्स का पेयर दें। तो देखो 10 और 10, तो इसके 2 फैक्टर आए, 10 इंटू 10, या आप लिख सकते हैं
अगर हम 100 को इस तरह निकालते, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, दोनों की क्या कहते हैं ऊपर पे स्क्वायर और स्क्वायर है, तो 5 2 जा 10, तो 10 का स्क्वायर। तो क्या 10 का स्क्वायर हमारा क्यूब रूट है? ये क्यूब रूट तब होता है जब यहाँ पे हमारा 10 का क्यूब आता। यहाँ पे क्या आ रहा है 10 का स्क्वायर आ रहा, तो ये 100 हमारा क्यूब रूट नहीं है। नेक्स्ट 4 6 6 5 6, आप इसे भी चेक कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे हम इस संख्या को गुणा करने पे हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 243 का फिर से फैक्टर करेंगे। तो आप इसका फैक्टर रफ में कर सकते हैं, मैं आपको इसके टर्म बता देती हूँ। इसका फैक्टर करने पे आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स आपको 3 मिलेगा। तो देखो अब आप इसका पेयर बनाओ, तो एक तो 3 क्या क्यूब बन रहा और दूसरा क्या बन रहा 2 3 हमारे शेष रह जा रहे। तो फिर हमें 243 को, अगर हमें इसे ये पूर्ण घन नहीं बन रहा है, जो 243 है ये हमारा एक फुल क्यूब रूट नहीं बन रहा है। देखो 3 इंटू 3 5 टाइम्स हमारा 3 आ रहा है और दूसरा 3 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब रूट नहीं बन रहा, तो हमें इसे किससे इंटू करना पड़ेगा 3 से। और देखो इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 3 तो है, पर अगर ये एक क्यूब रूट होना है तो देखो 3 का पेयर बनाने पर यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। क्या कम पड़ रहा है यहाँ पे पेयर बनाने के लिए 3, तो हम इसे 3 से इंटू करेंगे। तो वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे हम इसे इंटू करेंगे 3। तो इसी तरह आप देखो 128, ठीक है। अब 128 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 2 इंटू 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 2। अब पेयर बनाओ 3 का पेयर 3 का पेयर, यहाँ पे फिर से ये 2 रिमेन हो जा रहे, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा एक और 2 से इसे इंटू करना पड़ेगा। तो तब जाके क्या बनेगा एक क्यूब रूट बन पाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो इसी तरह आप 1000 और 100 का भी आंसर, और यहाँ पे 4665 इसी तरह आप 72 675 और 100 का आंसर निकाल सकते हैं। और जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्यूब रूट बताया था वो 256 का था, ठीक है। जो 2 इंटू 2 इंटू था वो थोड़ा बाय मिस्टेक नीचे पे आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अभी तक तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। हम जैसे कोई नंबर कम पड़ रहा था तो उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे क्यूब बनाने के लिए, पर अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है हमें डिवाइड करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो देखो नेक्स्ट है हमारा 81, ठीक है। 81 के आप यहाँ पे फैक्टर करो, तो 81 के फैक्टर आते हैं हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो अब देखो यहाँ पे एक 3 का तो पेयर बन गया, पर ये 3 रिमेन हो गया। तो हम इसे किससे डिवाइड करें कि ये 3 यहाँ से हट जाए 3 से, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, 3 1 जा 3। तो वो छोटा नंबर क्या है जिससे हम इसे डिवाइड करें 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 81 वाले का 3। नेक्स्ट है 128। अब हम 128 के फैक्टर करते हैं,
तो 128 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका हमारा होता है 3 2 यहाँ है, 3 2 यहाँ है। तो देखो इसमें ये कंप्लीट क्यूब रूट बन रहा। तो हम इसे किस नंबर से, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2, एक और 2 बचेगा, ये कंप्लीट क्यूब नहीं बन रहा। इसमें आपका 3 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है और एक 2 रिमेन बच रहा है। आप जब 128 के फैक्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितने टाइम्स 2 आ रहा है। तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आएगा। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, तो इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है। तो अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। इसी तरह आप 135 और 192 को भी सॉल्व कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम इन्हें किस किस से डिवाइड करेंगे। तो देखो 192 का होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो तो एक हमारा 2 का पेयर बन रहा, एक दोबारा से 2 का, ये 3 बच जा रहा। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन of sides 5 cm, 2 cm, 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? परीक्षित को प्लास्टिशियन का एक क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है, जिसकी भुजाएं कितनी है, 5 इंटू 2 इंटू 5। तो एक घन बनाने के लिए, अब हम किसकी बात करें, क्यूब की, तो उसे एक क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का। तो L क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 5। अब हम घन का आयतन निकालते हैं। तो जो घन होता है हमारा, तो घन के हिसाब से जब परीक्षित के प्लास्टिन के घन का हम आयतन कैसे निकालेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 का और 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्यूब के लिए कर रहे हैं। तो देखो 2 इंटू 2 तो ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3, तो दोनों की पावर सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 हमारा क्यूब का आयतन, क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। तो 10 की पावर 3 किसका वॉल्यूम है, क्यूब का। और इससे पहले जब हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला था वो कितना था हमारा, 5 इंटू 2 इंटू 5। तो अब हम 5 इंटू 2 इंटू 5 में से तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका, तो आप देखो 5 2 5, इनमें से अगर हम इसका पेयरिंग करें, 5 कितना है 2, तो यहाँ से एक 5 बच रहा, ठीक, और 2 यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम्स है, तो कितने 2 और बचे, 2 2। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ रहा है, 20। तो हमें घन बनाने के लिए 20 क्यूबॉइड की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखो इसने क्यूबॉइड में क्या क्या मेंशन नहीं करा है। देखो एक 2 5 और 2 टाइम्स 5 और ओनली 1 टाइम्स इसमें 2 मेंशन करा है, जबकि यहाँ पे होना क्या था, 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर से बच क्या क्या रहे हैं, एक तो 5 बच रहा है और 2 टाइम्स 2 बच रहा है। तो अगर हम उस 5 और 2 टाइम्स 2 को इंटू करें तो हमारा आ रहा है 20। तो क्यूब बनाने के लिए हमें कितने क्यूबॉइड चाहिए, 20 क्यूबॉइड। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप क्यूब रूट किसे कहते हैं। देखो 1 की पावर 3 है, अगर इस 3 को मैं इक्वल टू के इस साइड ले जाऊं तो ये लग जाता है 1 की पावर क्यूब रूट 1। जैसे आपका है
2 का क्यूब रूट 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अगर मैं आपसे अगर ये 2 के जैसा आपका यहाँ पे दिया है 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अगर इस 3 को, जो ये पावर का 3 है, ये इक्वल टू के इस साइड चले जाए तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू क्यूब रूट 8, ये रूट होता है क्यूब रूट 8। तो जहाँ से अगर कहीं पे आपको क्यूब रूट 8 दिया होगा तो 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का। तो इस तरह आपको देखो यहाँ पे सब दिखाए हैं। 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट 3। इसी तरह 4 का क्यूब रूट 64। अगर 4 का क्यूब 64, अगर कोई कहे 64 का क्यूब रूट क्या होता है तो 4। 5 का क्यूब रूट 5 का क्यूब 125 और 125 का क्यूब रूट होगा हमारा 5। तो नेक्स्ट आते हैं अब इसकी एक्सरसाइज 7.2 में। तो देखो 7.2 में जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इसका क्यूब रूट बताना है, पर कौन सी मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप 64 के प्राइम फैक्टर करोगे, तो 64 के प्राइम फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 3 तो कितना आ रहा? 2 की क्यूब इंटू 2 का क्यूब। तो देखो ये कितना हो जाएगा? ऊपर पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? 4 क्यूब। अब 64 का क्या है आपका? 4 क्यूब। अब यहाँ से ये क्यूब हटाना है आपको, इसको बनाना है हमने क्यूब रूट। तो ये 3 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या लग जाएगा? 64 का क्यूब रूट इक्वल्स टू 4। तो हमने निकाल दिया क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू 4। तो इसी तरह आप 512 का भी करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। इस तरह आप रफ यहाँ पे साइड में प्राइम फैक्टर करेंगे और इस तरह अपनी कॉपी में इसे अच्छी तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट था हमारा 512। तो 500 का प्राइम फैक्टर करा और यहाँ पर से इस तरीके से आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे। आप यहाँ पे जैसे 64 इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रोसेस बताई थी, वैसे भी करेंगे तो वैसे भी आपका सही आएगा। ऐसा नहीं है कि इसने इस प्रोसेस से करा है तो गलत है। तो देखो 4 क्यूब, तो ये क्यूब यहाँ आ गया तो 64 में क्यूब इक्वल्स टू 4। तो आपको जो शॉर्ट लगे आप उस मेथड से करो। तो यहाँ पे से आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ओल्ड नंबर इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। ट्रू। If a square of a number end with 5, then its cube end with 25. False. There is, देखो अगर हम थर्ड के लिए देखो, अगर 5 का स्क्वायर 25 है तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। There is no perfect cube which end at 8. There is no perfect cube which end at 8. False. The cube of 2-digit number may be a 3-digit number. The cube of 2-digit number, क्या 2-digit number का क्यूब 3-digit number हो सकता है? नहीं। The cube of 2-digit number may have been 7 or more digit. False. The cube of single-digit number may be a single-digit number. True. किसी भी 2 डिजिट नंबर का, जैसे डिजिट सभी को पता है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर नहीं होता।
तो नेक्स्ट आते हैं थर्ड, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? क्या आप बिना फैक्टराइजेशन करके बता सकते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913121167 एंड 32768। तो हमें बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करे, मतलब बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इधर साइड से, ठीक है, इधर साइड से इनका पेयर बनाने लगेंगे। तो देखो पेयर कैसे बनेगा, ये 3 का पेयर और फिर ये एक 1 बच गया, 3 3 1 तो एक पेयर में आ गए। अब हम इसका जो इकाई का अंक है, तो हम क्या करते हैं, जो इसका 1331 हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। इसका जो 1 डिजिट है, ठीक है, इस पेयर का जो 1 है, इस 1 का हम क्यूब रूट निकालते हैं। तो इस 1 का आप क्यूब रूट निकालोगे, 1 का क्यूब कितना आता है, 1 आता है। तो 1 का क्यूब कितना आ गया, 1। अब हमारा यहाँ पे था जो दूसरा ग्रुप था, उसमें सिर्फ हमारा 1 था, ठीक है। तो 1 जो है, जो दूसरे ग्रुप का जो हमने 1 लिया है, ठीक, 1 और 2 के बीच इसे हम चेक करते हैं, 1 और 2 के बीच। तो 1 का घन 1 होता है और 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अब 1 और 8 के बीच में ये 1 होगा हमारा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 1 और 8 में, 1। तो ये 1 हमारा 1 पे आएगा। तो एक तो ये 1 आ गया हमारा स्टार्टिंग में, दूसरा इस 1 का 1 1। तो क्या आ गया आंसर, 11। जैसे अब इसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जैसे है हमारे पास 4 9 1 3, तो यहाँ से हम पेयर बनाते हैं और यहाँ पर तो एक हमारा 9 1 3 और 4 दो ग्रुप बन गए। अब 9 1 3 वाले ग्रुप को लीजिए, उसमें जो 1 डिजिट है उसका क्या करो, क्यूब निकालो। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 27 का सिर्फ 7 लिखो, ठीक है। अब जो हमारा ये 4 है, जो ये 4 है, ये किसके बीच आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा। अब वो कैसे आएगा, क्योंकि 1 का क्या होता है 1 क्यूब और 2 का क्या होता है 8, तभी मैंने कहा 1 से लेके 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। तो अब देखो 1 और 2 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो हमारा जो ये 4 है किसके अंदर आएगा, 1 के। तो इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 4 9 1 3 का 17। नेक्स्ट है 1 2 1 6 7। तो देखो नीचे से पेयर बनाओ 3 और यहाँ पे 2। अब 7 का क्यूब करो, 1 डिजिट, तो 7 का क्यूब कितना होता है हमारा 343। तो 343 का आप क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। अब यहाँ पे बचा 1 2, तो ये जो 2 है, अब तो 2 है तो 2 हमारे किसके बीच लाई करेगा, 2 से लेके 3 के बीच। तो देखो 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8 और 3 का क्या होता है 27। तो ये 2 सबसे छोटी संख्या की ओर को आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा 2। तो इस तरह इसका क्यूब रूट कितना आ गया 23। तो इस चैप्टर में हमने क्यूब रूट निकालना सीखा। किस तरह हम निकालेंगे, अब देखो जैसे 1 7 5 7 6 है यहाँ पे, तो देखो 5 7 6 का आपने 6 ले लिया, तो वी टेक 1's प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ 6।
तो 6 का 6 ही आया आपका क्यूब रूट का, अगर आप उसका फर्स्ट डिजिट लेते हो तो। देन आफ्टर आपने 17 किसके बीच लिया, 2 और 8 के बीच लिया, तो 2 का क्या हो रहा 3 और 8 का क्या हो रहा 2 is 8 and the cube of 3 is 27। तो 17 किसके बीच लाई करेगा, 8 एंड 27 के, क्योंकि हम 2 और 3 ले रहे, तो 3 का आ रहा हमारा 27 और 2 का आ रहा 8। तो ये देखो ये 17 कहाँ लाई करेगा हमारा, 8 एंड 27। तो 8 और 27 में सबसे छोटा नंबर क्या है, 2, तो ये 2 आप नीचे ले लेंगे, तो इस तरह इसका 26 आया। थोड़ा स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, पर जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये आपको ईजी लगेंगे। तो इसमें हमने सीखा क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में। सिंपल है, जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप 5 का क्यूब लिख रहे हो, कितना 125। अगर आप इस क्यूब को इक्वल टू के उस साइड ले जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाता है और एक यहाँ पे छोटा सा 3 लिखोगे, बस इतना ही फर्क है। अगर इक्वल टू के इस साइड ला रहे हो क्यूब रूट को तो यहाँ पे वापस से 3 लग जाता है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा, अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता है 64, तो यहाँ से ये रूट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ये रूट उधर भेज देंगे, तो 64 इक्वल्स टू 4 का क्यूब।